Hi students, I'm your online science teacher and this is your lecture 6, unit 1, building unit of the body. In this lecture, we will discuss assignment of the building unit of the body. Part 1, question 1, filling the blanks. The first blank, dash, build living things in a similar way. Dash, build living things in a similar way. And the answer is cells. And the answer is cells. Second one, some living things are made up of only one cell and are called dash. Some living things are made up of only one cell and are called unicellular. इसका जवाब क्या है? Unicellular. Third one, gap dash is the control center of the cell. और इसमें जो आपने इस गैप को फिल करना है, इसमें जो आंसर होगा वो है न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. नंबर 4, डैश इज द outermost covering of the plant cell. इसका आंसर है cell wall. Cell wall is the outermost covering of the plant cell. Fifth one and the last one, last part of the blanks. Red blood cells live for about dash. Red blood cells live for about 18 to 130 years. इसका जवाब है जो आपकी फिफ्थ वाली ब्लैंक है उसका जवाब है, उसका आंसर है 18 to 130 years. Question number 2. Let me read this for you guys. Write true for true and F for false statement. जो आपको सही ऑप्शन लगती है उसके सामने आपने ट्रू लिखना है या टिक करना है. चॉइस इज टोटली योर्स. एंड जो आपको फॉल्स लगता है, जो आपको गलत लगता है, जो आपको रॉन्ग लगती है स्टेटमेंट, उसके सामने आपने क्रॉस करना है या आप फॉल्स लिख लीजिए. Number 1, the amoeba is a multicellular organism. The amoeba is a multicellular organism. तो ये आपकी जो आपकी फर्स्ट वाला आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग है बिकॉज अमीबा इज़ आ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये मल्टी सेलुलर नहीं है तो इसलिए ये आपका क्रॉस है. नंबर 2, टिश्यूज आर द बॉडी ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. Tissues are the building blocks of life. ये आपकी अगेन फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसके सामने या तो आप फॉल्स लिखिए और या इसको क्रॉस कीजिए बिकॉज सेल्स हैं. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. नंबर 3, प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल. Plant cell has one large vacuole. एंड ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है तो आप इसके सामने ट्रू लिखेंगे या आप इसको टिक करेंगे. नंबर 4, द ओनली सेल विदाउट अ न्यूक्लियस आर द रेड ब्लड सेल. व्हाट डू यू थिंक, इज दिस ट्रू और फॉल्स? यस, एब्सोल्युटली राइट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इसको आप टिक करेंगे. Number 5, the last one of this part. The smaller parts within a cell are organelles. The smaller parts within a cell are organelles. Again,
अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इसके सामने ट्रू लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप इसको क्रॉस करेंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो हम इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। अब आपने किसको मैच करना है? कॉलम ए और कॉलम बी, आपके असाइनमेंट में 2 कॉलम्स हैं। कॉलम ए में भी 5 ऑप्शंस हैं और कॉलम बी में भी 5 ऑप्शंस हैं। अब आपने जो कॉलम ए की स्टेटमेंट है, अगर आपको लगता है कि वो ट्रू है, अगर आपको लगता है कि जो कॉलम बी की स्टेटमेंट वो ट्रू है, तो कॉलम ए की स्टेटमेंट को आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है। ठीक है, द फर्स्ट वन, जेली लाइक सब्सटेंस। अगर आपको लगता है कि वो रेड ब्लड सेल हैं तो आप उसके साथ उसको मैच करें। अगर आपको लगता है कि वो सेलुलोज है तो आप उसके साथ उसको मैच करें। और अगर आपको लगता है वो साइटोप्लाज्म है या वैक्यूल है या क्लोरोप्लास्ट है, इनमें से इन 5 ऑप्शंस में से जो आपको सही लगती है आपने उस ऑप्शन के साथ इसको मैच करना है। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। ये आप इसको कहाँ मैच करेंगे? कॉलम ए की जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्म। आप इसको कॉलम बी में साइटोप्लाज्म के साथ मैच करेंगे। एंड द सेम इज़ द केस विद ऑल 5। तो हमने इसी तरह बाकी के जो हमारी 4 स्टेटमेंट्स हैं उन्हें भी इसी तरीके से जो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है उसके साथ हमने इसको ट्रू आंसर को मैच करना है। सेकेंड वन, बबल लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू थिंक गाइस? इज दिस cellulose, cytoplasm, vacuole or chloroplast? Yes, absolutely right. It's vacuole. तो इसका जो आंसर है वो है वैक्यूल। आप इसको वैक्यूल के साथ मैच करेंगे। थर्ड वन, green pigments which absorbs sun energy. Green pigments which absorbs sun's energy. Again, here's a question कि what do you think? अगर आपको, आप क्या सोच रहे हो या क्या सोचते हो कि आपको इसमें से कौन सा लगता है ठीक? आपको अगर लगता है कि साइटोप्लाज्म है या वैक्यूल है या क्लोरोप्लास्ट है तो आप उसके साथ इसको मैच कीजिए। यस, द ट्रू आंसर इज क्लोरोप्लास्ट, और हम इसको क्लोरोप्लास्ट के साथ मैच करेंगे। फोर्थ, मेकअप ऑफ अ टफ मटेरियल। अब यहाँ पे अगेन आप कॉलम बी के ऑप्शंस को देखिए। अब हमने ऑलरेडी अपनी जो हैं हमारी 3 ऑप्शन, हमने 3 ऑप्शंस तो ऑलरेडी हमारी बुकड हैं, उनको हमने मैच कर लिया है। अब जो रिमेनिंग हमारे पास ऑप्शन है, इजी हो जाता है हमारे पास टारगेट हमारा इसको, इस पजल को सॉल्व करना। तो आप इनको, जो हमारी रिमेनिंग के स्टेटमेंट्स हैं, अब उनको देखिए कि उसमें से कौन सी जो ऑप्शन है, जो ठीक ऑप्शन है वो इसके साथ जाएगी। मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल, तो इसका आंसर है सेलुलोज। एंड द लास्ट वन, डिश लाइक शेप। फिफ्थ एंड द लास्ट, यस द लास्ट वन, डिश लाइक शेप, और इसका जो आंसर है वो है रेड ब्लड सेल। फ्रेंड्स, अब जो आपकी बुक का पेज नंबर 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। Write below the functions of the parts of the cell. Organelles function, cell membrane. Second word is chloroplast. Third one is vacuole. Fourth one is cytoplasm. And the last one is nucleus. अब हमने इसका फंक्शन देखना है और लिखना है कि इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? Cell membrane, it works like your school's gatekeeper. It allows only certain material to move in and out of the cell. It also gives its shape. कि ये certain material को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, और also ये shape देता है. Let me repeat it for you guys again. Cell membrane
It works like your school's gatekeeper. It allows only certain materials to move in and out of the cell. It also gives its shape. Next one is chloroplast. It contains green pigment called chlorophyll, which absorbs the sun's energy and help the plant to make its food. Okay, and the next one is vacuole. What is vacuole? Their function is to store food, water, and waste substance. Next one is cytoplasm. All the organelles of the cell are suspended or floating in it. Last one is nucleus. The activities of the cell are controlled by the nucleus. Okay,